हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, इससे पहले मेरे 16 लेक्चर हो चुके हैं और इससे आगे मेरा एक नया टॉपिक है इमेजिनेशन। चलिए, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं कि कल्पना क्या होता है। कल्पना वो होता है कि हम किसी भी वस्तु को देखकर किसी भी वस्तु को देखकर एक मन में एक प्रतिमा बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, है ना। वही चित्र जो प्रतिमा है, वही उसमें क्या है, वह एक नवीनतम है, एक नए चित्र के रूप में, नई प्रतिमा, एक नई मूर्ति के रूप में मतलब मन में स्थापित हो जाती है। उसमें एक परिवर्तन, एक नवीन परिवर्तन आ जाता है, एक सोच में एक नवीन परिवर्तन आ जाता है ना। जो हम मन में कुछ सोचते हैं, कुछ कल्पना, हम कुछ प्रतिमा बना लेते हैं, उसमें वो प्रतिमा एक नए रूप में हमारे सामने आती है ना। नई तरीके से हम उसे एक सोच लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा होगा। वही क्या कहलाता है, इमेजिनेशन कहलाता है। तो चलिए, इसके बारे में हम आपको अभी बता देंगे। चलिए देखिए, वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। यानी कि मानव क्या एक वस्तु को देखकर अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। मतलब एक प्रतिमा बनती है, एक मूर्ति बनती है, एक सोच बनती है माइंड में। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके क्या, वो जो चीज़ हमने कल्पना की थी, जो हमने सोची थी कि ऐसा होगा, उसमें एक नई चीज़, उसमें एक नया परिवर्तन करके, उस सोच में नया परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है, एक नई प्रतिमा स्थापित कर देता है, उसे एक नया रूप दे देता है ना। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। यानी कि अगर हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, मन में ये वो कर रहे हैं कि हाँ, काश ये हमें मिल जाए, है ना, फिर हमें कैसे मिलेगी, है ना। तो वो कल्पना कर रहे हैं ना हम कि ये मेरी, ये कोई भी वस्तु है, ये हमारी होगी, फिर वो कैसे होगी, इंसान वो सोचता है ना। तो यही क्या है, यही कल्पना है। चलिए, इसे दूसरे रूप से समझते हैं। कल्पना एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों को पुनः संगठित कर, अतीत की अनुभूतियों को पुनः संगठित कर एक नया रूप दे दिया जाता है ना। जो चीज़ जो हमने सोच रखी है, फिर उसमें एक नया परिवर्तन करके, नया रूप देके उस चीज़ को, है ना, तो फिर क्या होता है, यही एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। इस प्रकार इसे कहा जा सकता है कि कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है। यानी कि हम उस कल्पना में हम उस चीज़ में जो हमने सोच रखी है, उसमें कुछ नई चीज़ जोड़ भी सकते हैं, और वो जो कल्पना कर रखी थी उसे हम तोड़ भी सकते हैं, है ना। ये एक मानसिक प्रक्रिया, सब कुछ माइंड से है। किसी वस्तु की अनुपस्थिति, यानी कि वो चीज हमने देखी ना हो, है ना, मैं उसका नया रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। यानी कि जो चीज हमने सोची ना हो, जो चीज हमने देखी ना हो, उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। देखियो, हम मुंबई जाएंगे तो कैसा होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, ये खाएंगे, वो खाएंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है, उसमें एक नया रूप, हम उस कल्पना को एक नए रूप में स्थापित करते हैं, एक नई प्रतिमा बन के आती है। वही क्या कहलाती है, कल्पना कहलाती है। तो चलिए, इसे नोट कर लीजिए। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ। चलिए, ये है कल्पना का अर्थ एवं परिभाषाएं। वुडवर्थ ने क्या कहा है, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है जब पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। यानी कि ये कह रहा है कि मानसिक ये जो कल्पना है एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि हम माइंड से सोचते हैं, है ना। जो पहले की जो चीजें हैं उसमें क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्मरण करता है, तथ्यों को दोबारा वही चीज दोबारा याद करता है, और उसमें एक नई चीजें
नई प्रतिमा बनाता है, नया परिवर्तन लाता है सोच में, वही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। वो किसने कहा है? वुडवर्थ ने। रायबर्न ने क्या कहा है? कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको पूर्व अनुभव द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। ये कह रहा है वही है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रकार से, नए तरीके से अपनी एक और चीज उसमें इंक्लूड करके एक नया निर्माण, किसी नई वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी, है ना। मैकडूगल ने क्या कहा है? कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। दूरस्थ क्या है? वे वस्तु जो दूर की हैं, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो चीज है ना। तो उनके संबंध में उनके संबंध का चिंतन है क्या? कल्पना। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। अप्रत्यक्ष वालों के संदर्भ में विचार करके नया चित्रण ही कल्पना है। यानी कि जो चीज नहीं है उसके संदर्भ में हम विचार करते हैं, उसमें एक नया विचार जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे साथ के साथ। चलिए देखिए कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार विलियम मैकडूगल के अनुसार कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? उत्पादन कल्पना, एक पुनरुत्पादक कल्पना। 2 तरह के होते हैं। अब ये जो उत्पादन कल्पना है ये क्या है? अपने विचारों अनुभव के आधार पर नवीन क्रम में उत्पादन करते हैं। यानी कि जो हमारा अनुभव है, जो हमने पहले विचार बना रखे हैं, उसमें एक नए तरीके से एक नया बदलाव लाना विचारों में, वही नवीन क्रम, नए तरीके से बदलाव लाना में उत्पादन करते हैं, है ना। यही क्या कहलाती है? उत्पादन कल्पना कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक तो रचनात्मक कल्पना, एक है सृजनात्मक कल्पना, है ना। तो जो रचनात्मक कल्पना है ये वर्तमान में शोध एवं आविष्कार किया गया है कि अब जो चल रहा है वो कौन सी कल्पना है? वो रचनात्मक कल्पना है ना, कि हम उसकी खुद रचना कर रहे हैं उस कल्पना की। एक सृजनात्मक कल्पना है, क्रिएटिविटी कल्पना है, इमेजिनेशन है ना। इसमें क्या कहा है? टीपी नन ने इसे स्वाभाविकता कल्पना कहा है कि ये स्वाभाविक है। ये जो सृजनात्मक है ये स्वाभाविक है, इसे हम अपने स्वभाव में सोचते रहते हैं कि इस तरह का, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लो आप। चलिए मैकडूगल ने कौन सा दूसरा प्रकार बताया है? पुनरुत्पादक कल्पना। पुनरुत्पादक कल्पना कौन सा है? पुनरुत्पादक, यहीं से ही समझ लीजिए, पुनः रूप उत्पन्न करना, ठीक है। जब उसी स्वरूप का बार बार, यानी कि जब हमने कोई प्रतिमा माइंड में बना रखी है, वो जो रूप है उसी को ही, उसका बार बार क्या करना, उसमें परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? पुनरुत्पादक कल्पना कहलाता है। इसे स्मृति भी मानते हैं कुछ लोग कि ये स्मृति है ना। तो ये मैकडूगल के अनुसार कितने प्रकार थे? 2 प्रकार, उत्पादक कल्पना और पुनरुत्पादक कल्पना, ठीक है। तो चलिए अब ड्रेवर के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के कल्पना। कौन कौन से? ग्राही कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, जो हम क्रिएटिविटी तरीके से हम सोचते हैं। दूसरा है परिणामवादी कल्पना, वो जो इमेजिनेशन नाम है, एक परिणाम के स्वरूप हम उसे सोचते हैं। एक सौंदर्य बोधि कल्पना, एक सौंदर्य तरीके से बोध करके चीजों को समझ के हम कल्पना कर रहे हैं। एक सिद्धांतिका कल्पना, सिद्धांतों के आधार पर हम कल्पना करते हैं। एक व्यवहारिक कल्पना, एक कलात्मक कल्पना, है ना, और एक ये अनोखी कल्पना। तो ये किसने बताया? जेम्स ड्रेवर ने। कल्पना कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से बताए? ग्राही कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, ठीक है, ये सृजनात्मक क्रिएटिविटी तरीके से सोचते हैं। परिणामवादी, परिणाम के द्वारा कल्पना करना।
सौंदर्य को सोच के कल्पना करना, सिद्धांत के अनुसार कल्पना करना, और व्यवहारिक रूप से कल्पना करना, और कलात्मक रूप से कल्पना करना, और एक अनोखी कल्पना करना, है ना। तो ये कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। चलिए, यह है कल्पना की विशेषताएं। मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया क्या है? कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, जैसा मैंने बताया आपको। यह स्वतः ही चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ माइंड में हमारे चलता ही रहता है, हम कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते ही रहते हैं। जब तक हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक हम अपनी मानसिक शक्तियों से चीज़ें नहीं सोचेंगे तो हमारे माइंड में नहीं आएगा। सोचेंगे तो वही चीज़ें हमारे माइंड में बार बार आती हैं। तो चलिए, दूसरा है पूर्व अनुभव। कल्पना के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव के आधार पर कल्पना को सहायता देता है। यह कल्पना का आधार पूर्व अनुभव है, यानी कि जो पहला हमारा अनुभव है उसमें एक नए तरीके से सोच डालना, नई तरीके से सोच डालकर उसके आधार पर चीज़ों को सोचना, वही क्या कहलाता है? वही पूर्व अनुभव के द्वारा कल्पना कहलाता है। प्रतिमा चयन। मानव का जो मन है बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी रुचि और पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है, यानी कि जो चीज़ें उन्हें पसंद है, जिस चीज़ में उन्हें रुचि है और जिस चीज़ में उनका रुचि है और वो चीज़ें उन्हें पसंद है, उन्हीं के आधार पर वह उद्दीपकों का चयन करता है। वह वस्तुओं को सोचता है उन्हीं को, और उसी के प्रति प्रतिक्रिया कर मस्तिष्क में प्रतिमा के रूप में स्थायी बनाता है, यानी कि फिर वही चीज़ इमेजिनेशन कर लेता है। कल को हम ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, कहीं क्या नाम है, ये चीज़ बनाएंगे खाने में, है ना। तो वो एक नए प्रतिमा के रूप में उसके माइंड में सेट हो जाती है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये है कल्पना की विशेषताएं। चलिए, ये है सृजन शक्ति। ये इसका 4th पॉइंट है कल्पना की विशेषताओं का। ठीक है, तो कल्पना का जो की शुरुआत है और अंत सृजन के लिए होता है। कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए ही होता है। जब हम किसी यथार्थ स्वरूप को मानव हित के लिए तैयार कर देते हैं, यानी कि जिसमें मानव का कल्याण हो, उसके लिए फायदेमंद हो, वो चीज़ें हम सोचते हैं, है ना, तो तैयार कर देते हैं। उसका एक रूप माइंड में सोच कर एक रूप तैयार कर लेते हैं। यह स्वरूप प्रदान कर देते हैं, तो यह सृजन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? सोचना कहलाता है। तो चलिए इसे नोट कर लो आप।